चलो, चैप्टर 5 है, इसके मेन पॉइंट्स मेरे अकॉर्डिंग क्या है। चैप्टर 5 के अंदर आपको सबसे पहला जो पॉइंट है वो पता होना चाहिए, हीट एंड इट्स इफेक्ट के अंदर हीट की डेफिनेशन। बाकी बहुत सारी बातें लिखी, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पेज में क्या है, हीट इज द एनर्जी ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई भी मैटर है उसको हमने क्या दिया, उसको एनर्जी दी हमने, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे। ठीक है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे। फिर इफेक्ट ऑफ हीट के अंदर, इफेक्ट के ये हीट के जितने भी इफेक्ट है ना, 4 इफेक्ट है, आपको याद करो, असाइनमेंट में पेपर दे रखा है, 4 इफेक्ट याद कर लेना, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, इफेक्ट याद करने हैं। फिर एक्सपेंशन वाला टॉपिक जो है, एक्सपेंशन वाले टॉपिक के अंदर ये जो इसकी एप्लीकेशंस है, कौन सी देखो, एक ये वाली ऑटोमेटिक फायर अलार्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। बायोमेटेलिक स्ट्रिप होती है इसके अंदर। बायोमेटेलिक स्ट्रिप का मतलब क्या हो गया, एक इस तरीके की स्ट्रिप रहेगी भाई, एक सेकेंड, व्हाइट कलर ले लेते हैं। हाँ जी बोलो सर। उसमें 2 मेटल्स होते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, 2 मेटल्स रहेंगे, एक आपके पास याद रखना, आयरन एंड ब्रास। ब्रास इस तरफ रहेगा और आपका आयरन यानी कि Fe इस तरफ रहेगा। ठीक है, और होता क्या, जब ये गर्म होगी तो ये मुड़ जाएगी और ये सर्किट को कंप्लीट कर देगी और बैल क्या करेगी, बजने लगेगी। अगर डायग्राम एग्जाम में आएगा तो अब याद रखना। अच्छा, ये डायग्राम तो बहुत ही आसान है, अगर आगे एग्जाम में पहचान लोगे क्या हो रहा है इसके अंदर, कि जो रेल ट्रैक्स है उसके बीच में हम लोग क्या रखते हैं, गैप, ताकि समर के अंदर जब वो एक्सपेंड करें तो फिल हो जाए गैप, और विंटर में क्या हो जाए गैप, ऊपर। ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना है, ये पॉइंट याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। टेम्परेचर, टेम्परेचर को मैंने इस चैप्टर में सबसे ज्यादा वेटेज दी है। पहली बात आपको बताया, न्यूमेरिकल पोर्शन मैंने डाला ही हुआ इसके अंदर। ठीक है, अब न्यूमेरिकल आसान मुश्किल कैसा भी आ सकता है, सिंपल सा काम है। ये 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं। ये 2 फॉर्मूले दिए हुए हैं, आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक न्यूमेरिकल एक्सरसाइज का है और एक न्यूमेरिकल वैसा हम लोग आज करके देखेंगे। ठीक है, चलो, उसके बाद आपको मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं असाइनमेंट में, उनको जब मैं डिस्कस करूंगा, आपको सॉल्यूशन सेंड करूंगा, तो आप वहां पे देख लेना। अब चलते हैं हम लोग सीधा सीधा एक्सरसाइज के अंदर डिस्कस करने के लिए। चलो, यहाँ पे क्या देखा है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर्स। इसको जरा हमें मार्क करना है, तो शुरू करते हैं मार्किंग करना। पहला क्वेश्चन क्या है, हीट से क्या होता है भाई, चेंज ऑफ स्टेट, हाँ बिल्कुल, लिक्विड से गैस, सर्वेट। टेम्परेचर, एक्सपेंशन, ऑल ऑफ दीज। क्लियर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट कॉजेज एक्सपेंशन, हीट से एक्सपेंशन होते क्यों, आपको क्लास में समझाया था मैंने, बोर्ड पे डायग्राम बना के दिखाया था, बार बार मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, तो द ऑफ इंक्रीजिंग द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ दीज विल एक्सपेंड द मोस्ट ऑन हीटिंग, हाँ ये सर डी। अच्छा चलो, गोल्ड अभी मेटल है, एक्सपेंड होता है। मरकरी एक लिक्विड है, वो भी एक्सपेंड होगा, पर लिक्विड मेटल सॉरी सॉलिड से ज्यादा एक्सपेंड होता है, और गैस उनसे भी ज्यादा एक्सपेंड। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी एयर, क्योंकि एयर क्या एक तरह से आपकी गैस। क्लियर है, चलो, और ये यूट्यूब पे भी आ जाएगा, आपका सेशन अवेलेबल हो जाएगा, तो जो लोग मिस कर रहे हैं वो देख सकेंगे। अब देखो आगे, इसमें तेजस अलग से नजर आएगा, अपने मालूम बनाते हो तेजस, बस ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इज द सेम टेम्परेचर एज, बताओ ये बताओ, क्लास का क्वेश्चन याद करो, टेबल बनाओ। 32 डिग्री सर, सी 32। और अगर फ़ारेनहाइट में चलेंगे तो क्या होगा, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ऊपर का रहेगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 100 के बराबर 212 होता है, और 0 के बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी। चलो, यहां तक सब कुछ क्लियर, चलो, हाँ ठीक है। आपके पास सर वो क्वेश्चन तो कोई पीडीएफ है, किसकी, कौन सी पीडीएफ, सर क्वेश्चन आंसर्स की, इसके क्वेश्चन आंसर के नहीं, ऐसे आंसर्स तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और हम डिस्कस करेंगे ना, अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप M1 और M2 मेटल की बनी हुई है। ऑन कूलिंग थ्रू द सेम टेम्परेचर M1 कॉन्ट्रैक्ट्स मोर देन M2, व्हेन द स्ट्रिप इज हीटेड इट विल, अच्छा देखो क्या होता है, M1 कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ज्यादा M2 से, इसका मतलब क्या होगा, ये बना इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लेते कौन सा मेटल है, M1, यहाँ पे क्या मान लेते कौन सा मेटल है, M2। अब सोचो जरा, M1 ज्यादा कॉन्टैक्ट करता है M2 से, तो ये एक्सपेंड भी ज्यादा करेगा, तो M1 तो ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा और M2 कम एक्सपेंड करेगा, तो क्या होगा,
ये मुड़ जाएगी M2 की तरफ, बताओ ठीक है, बेंड्स टुवर्ड्स M2। देखो जब हमने गर्म करा, M1 ज्यादा खींचना चाह रहा है, ज्यादा लंबा होता है, पर M2 जो है वो कम ही लंबा हो पाएगा, तो ये तो कम खींचा और ये ज्यादा खींच गया, तो क्या रिजल्ट हुआ, बैंड होगी, ठीक है, बैंड हो जाएंगे इस तरीके से, तो यूं ऐसे करके बैंड हो जाएगी, ऐसे करके, ठीक है। इस तरफ आपका क्या रहेगा M1, इस तरफ क्या रहेगा आपका M2, ठीक है भाई। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा होता है वही एक्सपेंड भी ज्यादा होता है, इसकी बेसिस पे मैंने करा, तो आंसर ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 पे चलते हैं फटाफट से, इजी क्वेश्चन से आराम से हो रहे हैं, वही ये चैप्टर को ध्यान से अगर सुना है अपने क्लास में तो यू कैन डू दिस क्वेश्चंस इजीली। अब आगे 10 डिग्री सेल्सियस फॉल इन टेम्परेचर इज इक्वल टू, अगर 10 डिग्री सेल्सियस में डिक्रीज हुआ तो वो कितने डिग्री डिक्रीज होगा फ़ारेनहाइट में। अब फंस गए, न्यूमेरिकल करना पड़ेगा, चलो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे चलते हैं। सर कैन आई, यस 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 श्योर, सर कैन आई, सर बी 18 डिग्री फ़ारेनहाइट फॉल इसको सॉल्व करते क्वेश्चन है, उसका फायदा उठाते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, हमें दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, हमें फ़ारेनहाइट में निकालना है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी, और इसमें क्या कर देंगे +32। चलो हम चलते हैं, अपने फॉर्मूला हमने लिख लिया, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 डिग्री टेम्परेचर में हुआ फॉल, तो देखो आपको क्या दे रखा है, टेम्परेचर में कितना फॉल हुआ आपका 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फ़ारेनहाइट में निकालना, देखो 9/5 इंटू 10 +32, तो 10 डिग्री सेल्सियस का फॉल है एक्चुअल में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक क्या रहता है, एक्चुअल में डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं पूछा हुआ इन्होंने, फॉल पूछा है, तो देखो 0 से 100 में ये रहता है डिग्री सेल्सियस के अंदर, और 32 से 212 कितना रहता है ये डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर। तो देखो 10 डिग्री जब डिक्रीज हुआ, ठीक है, 10 डिग्री क्या हुआ इसके अंदर डिक्रीज, तो फ़ारेनहाइट में कितना डिक्रीज होगा, तो देखो ध्यान से 100 पार्ट्स तो डिग्री सेल्सियस के किसके बराबर होंगे, 180 पार्ट्स ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट के, तो 1 पार्ट डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा 180/100 पार्ट्स ऑफ डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। अब देखो डिग्रीज कितना हुआ 10 डिग्री का, इसको करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 180/100 को, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, कितना आ गया 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा अलग था, यहाँ पे आपको 10 डिग्री का फॉल दिया है, ठीक है। तो ये क्यों होता है, देखो आपको पता है सेल्सियस की स्केल में 0 से लेके 100 तक हमारे पास कितने हिस्से हैं, 100 हिस्से, याद है आपको, मैंने बताया था इट हैव 100 पार्ट्स, पर फ़ारेनहाइट में क्या है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कितने हिस्से हैं 180, तो यहाँ पे 180 पार्ट्स है, यहाँ पे 100 पार्ट्स है, तो इसलिए मैंने क्या करा 100 पार्ट्स इज इक्वल टू 180 पार्ट्स, तो 1 पार्ट इज इक्वल टू 180/100, तो 10 पार्ट किसके बराबर होगा, ये हमने बचपन वाली क्लास में जो लगाते थे वो मेथड लगा के हमने सॉल्व यहाँ पे कर लिया। तो क्या करेंगे 18 डिग्री का यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉल इन टेम्परेचर, 18 डिग्री फ़ारेनहाइट का, ठीक है। दोबारा से देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो। अब देखो आगे लास्ट अगला क्वेश्चन क्या है, टेम्परेचर, ठीक है, तो जब हमें फीवर होता है तो हमारे बॉडी की देखो फीवर में ये है कि डिग्री फ़ारेनहाइट में लोगे तो 98.7 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होती है, तो वो चली जाती है अपनी 100 डिग्री के आसपास 101 तक, और अगर 37 डिग्री लोगे तो 38, 39 और 40 तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डिग्री के यूनिट्स कम होता है, 39 तक ही बहुत है, उसके बाद तो भाई हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 है टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय मेजरिंग एक्सपेंशन और हीटिंग, एक्सपेंशन इन विच ऑफ दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, किसके एक्सपेंशन यूज करते हैं, लिक्विड की, ठीक है। आपको पता है थर्मोमीटर रहता है आपका इस तरीके से, यहाँ पे एक बल्ब लगा रहता है, उसके अंदर क्या भर के रखते हैं हम लोग, मरकरी, मरकरी बोलो तो Hg, तो जब उसको रख के आप अंडरआर्म में से गर्म करेंगे तो मरकरी ऐसे ऊपर उठ जाएगी और जितना टेम्परेचर होता है वो बता देगी अपने को, तो लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी पर्टिकुलरली मरकरी यूज करते हैं Hg, Hg इज द मरकरी। चलो क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन 8 में क्या है, व्हेन यू टच अ कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट फ्लो, हाँ देखो सिंपल सी बात है, हॉट से हमेशा हीट कहाँ जाएगी, कोल्ड की तरफ जाती है, मैंने बताया था आपको क्लास में है ना, लेक्चर्स वगैरह आपके, हाँ तो इसके हिसाब से हम लोग क्या आंसर कर देंगे, हीट, देखो व्हेन यू टच अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट तो कैसा है कोल्ड, और आप कैसे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, आप कैसे यहाँ पे
हॉट तो आप से हीट जो ऑब्जेक्ट में जाएगी, तो हीट फ्रॉम योर बॉडी टू द ऑब्जेक्ट, आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर कभी फ्लो ही नहीं करता, तो सी और डी तो वैसे ही नहीं होंगे। आ रही बात समझ में? थोड़ा सा दोबारा से इसको देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर बी की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पे मजा आएगा बी में। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ energy, energy, फॉर साइंटिफिक वर्क द डैश टेम्परेचर Kelvin. स्केल इज यूज्ड। सेंटर केल्विन को यूज करते हैं हम लोग, बिल्कुल सही है। क्योंकि आप लोग जब जैसे बड़े हो जाओगे, साइंस लोगे, तो वहां पे जो भी आपको टेम्परेचर का फॉर्मूले में टेम्परेचर रखना पड़ेगा, वो आपको Kelvin. केल्विन में कन्वर्ट करके रखना पड़ेगा, इसलिए केल्विन को ज्यादा यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द apparatus commonly used in the laboratory to show expansion on heating is Ball. बिल्कुल। हम ग्रेजुएशन फिजिक्स के अंदर, हम लोग जब मैं बीएससी कर रहा था, तो हम फिजिक्स लैब में इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल थे। ठीक है, बॉल और रिंग मिली रहती है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, अ सॉलिड इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 100 डिग्री सेल्सियस, इट वॉल्यूम इज V1 to V2, it is now cooled to 0 degree Celsius, will it volume at 0 will be V1 और V2? चलो बताओ, देखो पहले V1, थी V1, Sir, V1. फिर गर्म होकर क्या हो गई V2। ठीक है भाई, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम कितनी है V1, और 100 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम कितनी है V2। अब जब वापस इसको ठंडा करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी V1, तो आंसर क्या होगा भाई V1, चलो ठीक है। Sir, V1. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, विच ऑफ दीज एक्सपेंड द मोस्ट ऑन हीटिंग, गर्म करने। Sir, gas. गैस आ गया फिर से, सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। false, हाँ भैया स्टोरी है, कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, ऑल सॉलिड्स एक्सपेंड बाय द सेम अमाउंट व्हेन, अरे मतलब कैसी बात कर रहे हैं, कुछ सॉलिड ज्यादा एक्सपेंड करते हैं, कुछ सॉलिड कम एक्सपेंड करते हैं, उसी के बेस पे तो हमने क्या बनाई थी, बाय मेटेलिक स्टोरी। अभी स्क्रीन को मत छेड़ो, उसी वजह से हमने क्या बनाई थी, बाय मेटेलिक स्ट्रिप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल सॉलिड एक्सपेंड बाय सेम अमाउंट। नहीं, जब हम गर्म करेंगे सेम टेम्परेचर से, तो कोई सॉलिड ज्यादा एक्सपेंड करेगा, कोई सॉलिड कम एक्सपेंड, हालांकि सब एक्सपेंड करेंगे पर कोई कम कोई ज्यादा। ठीक है भाई, चलो तो आंसर विल बी फॉल्स, फॉल्स आंसर हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, if overhead electric cables are being laid in summer, should they be tightened up or left a little loose? क्या आंसर होगा? Sir, left a little loose. हाँ बिल्कुल, हमने क्लास में डायग्राम बनाया था सेम, है ना। तो क्लास में डायग्राम बना के क्या देखा था हम लोगों ने, अगर गर्मियों में लगाते तो उसको क्या करेंगे, हम थोड़ी सी केबल को रखेंगे लूज। अब जब आएंगी सर्दियां, तो केबल कैसी हो जाएगी, जब वो स्ट्रेट हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, सर पूरी सर हार्ड हो जाएगी। बिल्कुल, और ऐसे करके क्या हो जाएगी, कंप्रेस, टूट जाएगी। गर्मी में फिर से लूज होकर लटक जाएगी, क्या होती है एक्सटेंशन, बटन दबा दो। सर लेकिन सर अगर हम टाइट रखेंगे तो सर वो टूट जाएगी। टूट जाएगी, बिल्कुल टूट जाएगी। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात आपको, कि गर्मी में लगाते तो उसको लूज छोड़ देंगे, ताकि सर्दी में जब वो कंप्रेस करे तो वो स्ट्रेट हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, व्हाट इज द Formula. F इज इक्वल टू 9/6। ये वाला फॉर्मूला सही होगा, कौन सा वाला फॉर्मूला सही होगा, so A, सर first वाला, ए, सर A1। ये वाला सही F होगा। is equal to 9/5 C देखो plus इसलिए मैंने आपको 37. डेरिवेशन कराई थी छोटी सी, है ना। डेरिवेशन देखो बहुत इजी है, क्या थी डेरिवेशन, हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखो C माइनस 0 बाय में 100 माइनस 0 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाय में 212 माइनस 32। ये आपको याद होगा लिमिट के हिसाब से। तो लोअर अपर, अपर कितना 100, अपर माइनस लोअर, इसके लिए लगाएंगे और इसके लिए भी लगाएंगे। देखो क्या हो जाएगा, C बाय में 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 बाय में 180, इसको नीचे काट देंगे, 5 पे गया और ये 9 पे। यहाँ से हम दो फॉर्मूले बना सकते हैं। एक फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, एक सेकंड हम लोग अभी डिराइव करके देख लेते हैं। ई को देखो यहीं पे रखेंगे और F माइनस 32 ऊपर यहाँ पे चला जाएगा, है ना, और इसके अपॉन में क्या है 9 और ऊपर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इससे 5। ठीक है, सो C क्या आ गया, F माइनस 32 इंटू में 5 बाय में 9। ठीक भाई, और दूसरा फॉर्मूला पे क्या बन जाएगा, 9 को ऊपर ले जाएंगे तो 9 C बाय में 5 हो गया
और 32 कहाँ लेके जाके प्लस कर देंगे। एक सेकंड, इसको 5 को सही से बना देते हैं। 5 हो गया और सर आज सूर्या ने कोई मैसेज किया है हाँ कोई एवरीवन बात नहीं, ऑल पे। हाँ देख लेंगे कोई बात नहीं। आप देखो जिसको पढ़ना अच्छे से पढ़ो ध्यान से, बिकॉज एग्जाम में नंबर सबको अच्छे लेके आना है, ठीक है। चलो तो ये फॉर्मूला है, देखो फ़ारेनहाइट के अंदर हम लोग प्लस करते हैं, अभी प्लस आ रहा है फ़ारेनहाइट वाले फॉर्मूले में, चेक कर लेते हैं। तो फ़ारेनहाइट फॉर्मूले में प्लस आ रहा है, मतलब ये वाला फॉर्मूला क्या होगा, करेक्ट। तो देखो अगर आपको याद भी नहीं आए तब भी इसको डेराइव कर सकते हैं, और बाकी अगर आप याद कर लोगे तो बेस्ट है। फिर मैं आपको क्लास में याद करने के लिए कहा था, ये डेरिवेशन करना थोड़ा मुश्किल रहता है भाई। ये रिकॉर्ड हो रहा है यार, तुम लोग मत कर रहे प्लीज, ठीक है। इवन आप प्रिंसिपल कैन सी दिस, हालांकि listen, temperature is usually measured by measuring expansion in gases, since gas expand the Sir, most. and Shnoria is sir abusing in the chat. अच्छा, पढ़ लो भाई पढ़ लो यार। कुछ नहीं किया ना। अगर नेक्स्ट टाइम से क्या कुछ, हुआ सर? हाँ नेक्स्ट टाइम से कुछ करे अंशनोरिया, मुझे बता देना, हम रिमूव कर देंगे इसको, ठीक है। ओके सर। बस ठीक है भाई, ठीक है। डोंट गिव मी एक्सप्लेनेशन। अब देखो ना, क्लास हो चाहे स्कूल हो, सेम स्टोरी रहती है। देखो, टेम्परेचर इज यूजुअली मेजर्ड बाय मेजरिंग एक्सपेंशन इन गैसेस, सिंस गैस एक्सपेंड द मोस्ट। ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स रहेगा, ठीक है, फॉल्स। क्योंकि हम लोग क्या लेके चलते हैं, लिक्विड वाला लेके चलते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? व्हाट आर द अपर फिक्स पॉइंट ऑफ सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट? अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है? सेल्सियस में क्या होगा? Sir, 212 और Fahrenheit and sir 100 degree सेल्सियस। Celsius. चलो ठीक है। 11th के अंदर क्या हो जाएगा? अ डैश थर्मोमीटर इज रिकॉर्ड द बॉडी टेम्परेचर। अ Clinically, sir, क्लिनिकल, clinically. ये तो मैं समझ रहा हूँ, दिक्षु कहाँ पे है? क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द बॉडी टेम्परेचर। चलो क्वेश्चन नंबर सी पे चलते हैं। शॉर्ट आंसर्स है आपके, इजीली आप लोग सारे आंसर्स कर पाओगे। Sir, done. हाँ गुड, चलो देखो आगे सुनो। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है? लिस्ट 4। बहुत डन है। बिल्कुल मैंने आपको दे रखा है, बुक में दिया हुआ है सारा कुछ, ठीक है। क्या हो जाएगा? बता दो। क्या क्या हो जाएगा बताओ? एक तो एक्सपेंशन होगा, दूसरा Yes, sir. टेम्परेचर Sir, इंक्रीज होगा, दूसरा sir increase in temperature. हाँ Sir, change of state. And स्टेट sir, में change chemical होगा, change. और बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा, बायोलॉजिकल इफेक्ट। ये मैंने आपको असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ है शायद से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। तो टेम्परेचर में sir. चेंज होगा, यहाँ पे एक्सपेंशन होता है, स्टेट में चेंज होगा, और बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा, एक्सपेंशन। नहीं sir, chemical change. हाँ केमिकल चेंज भी कह सकते हैं, बायोलॉजिकल इफेक्ट ही केमिकल चेंज की कैटेगरी में आता है। सर इसको बताना भी है मतलब कैसे होगा? ना बस लिस्ट, शॉर्ट आंसर है ना यार, लिस्ट करना है। इवन एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ लिस्ट यार, करके देना है। लिस्ट कर दोगे, ये दे भी नंबर में क्वेश्चन आ सकता है काफी। 4 पॉइंट है ना, हाफ ऑफ मार्क का एक पॉइंट हो गया। चाहो तो एग्जाम्पल दो, वरना बिना एग्जाम्पल के भी आपको मार्क्स मिलेंगे, जस्ट आपको लिस्ट करना है। एक्सप्लेनेशन के मैं कोई वक्त पूछ सकता हूँ। आगे, why does a bimetallic strip, what does a bimetallic strip consist of? So what you will write here? Iron and brass. It consists of two metals, iron and brass. गुड, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है, a steel bridge expands in summer, what precautions are taken to make sure this expansion doesn't damage the bridge? तो क्या कहेंगे? रोलर्स, Sir, roller, sir. are Sir, the placed, end is made to rest on rollers with enough space for rollers expansion. are placed at one end, बस इतना लिख दोगे, rollers are placed at one end of the bridge। चलो Sir, मैंने तो पेज पढ़ दिया। कोई नहीं, एग्जाम्स आ रहे हैं, एग्जाम में अच्छे से मेहनत करनी होती है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। हाउ आर द टेम्परेचर एंड हॉटनेस ऑफ अ बॉडी रिलेटेड? इज वेरी सिंपल। इफ टेम्परेचर, ठीक है, सर एक बार इससे पीछे वाला बताना सर। कौन से वाला? सर जो भी आपने बताया था। थर्ड, यस सर। थर्ड में देखो, आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये हमारा डायग्राम आ गया यहाँ पे, देखो। सो अब अपना आंसर वापस से ओपन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोलर्स आर प्लेस्ड एट वन एंड। देखो दिस इज द ब्रिज,
तो यहाँ से देखो फिक्स एंड है इसका ये वाला, पर यहाँ पे देखो हमने क्या लगा दिया, रोलर। सो रोलर से वन एंड, तो इससे क्या होगा, जब गर्मियों में एक्सपेंड होगा तो हल्का सा आगे बढ़ जाएगा, रोलर के ऊपर ऐसे करके मूव कर जाएगा। आपको याद है क्लास में मैंने मार्कर से दिखाया था, भैया ऐसे ब्रिज रखा हुआ है, और जब गर्मी आएंगे तो Yes, थोड़ा सा sir. ये Yes, करके sir. आगे एक्सपेंड हो जाएगा। लिखेंगे कैसे? हाँ क्लियर, सब कुछ डिस्कस है बस। सर इसको लिखेंगे कैसे, मतलब ठीक सर है, बस एक क्वेश्चन स्क्रीन रिवीजन पे है वही सर लिख ये। दो बस, जो लिखा है हमने स्क्रीन पे वही लिख दो, रोलर्स आर प्लेस्ड एट वन एंड ऑफ द ब्रिज, बस, और बाकी क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। ठीक है, चलो सिंपल सिंपल सी चीजें, बट यू हैव टू ट्रांसलेट दिस थिंग इन इंग्लिश, दैट्स इट। थोड़ा इंग्लिश मुश्किल है, दैट्स इट। बस साइंस बिल्कुल आसान है, यहाँ पे इंग्लिश का हल्का सा फर्क रहता है बस। ठीक है भाई, सो यहाँ पे क्या होगा, ये हल्का सा ऐसे कर देते हैं, आई थिंक ये ऐसे ही है। ठीक है, चलो, तो स्टील ब्रिज क्या होता है, स्टील ब्रिज गर्मी में एक्सपेंड करेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, चलो भाई क्लियर, लिख लिया भाई। यस सर, रिटर्न। चलो क्वेश्चन 4 को डिस्कस कर रहे थे, टेम्परेचर और हॉटनेस कैसे रिलेटेड है। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन बॉडी बिकम्स मोर हॉट, बस ये इसका सिंपल आंसर हो जाएगा। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो बॉडी मोर हॉट हो जाएगी, और अगर टेम्परेचर घटता है तो बॉडी क्या हो जाएगी, लेस हॉट। क्लियर भाई, यश आ रहा समझ में सब कुछ? हाँ भाई यश, आवाज आ रही है? चलिए मूविंग फॉरवर्ड ऑन द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन द अपर फिक्स पॉइंट। सो यहाँ पे लिखना, सर द मीनिंग इज, चलो यश चला के देखते हैं, द मीनिंग इज, तो लिखो द मीनिंग इज, सर, इट द इज, टेम्परेचर ऑफ प्योर बॉइलिंग वाटर एट द नॉर्मल इट इज द, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल सही, इट इज द टेम्परेचर at which water boils, that is the boiling point of the water। चलो लिख लो इसको एक सेकेंड, और आप सिंपली क्या कर सकते हो, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, सिंपली लिख सकते हो, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर, चलो इसको लिखे रहने देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Why does a clinical thermometer have a kink in its stem? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। किंग क्या होती है, देखो आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, डायग्राम में चलते हैं। देखो किंग का मतलब होता है वो एक पूल की तरह काम करती है ना, याद है आपको, क्लास में डिस्कस हुआ था, पूल की तरह वो काम करेगी। देखो यहाँ पे ये रहा, तो ये लिखिए इसके अंदर किंग। ठीक है भाई, चलो सो यहाँ पे किंग के बारे में लिखा है, थर्मोमीटर हैज अ स्ट्रेट और बैंड, स्लाइटली बैंड किंग इन द स्टेम जस्ट अबाउट द बल्ब। तो देखो बल्ब है, डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे हमारे पास बल्ब है, बल्ब के हल्का सा आगे जाके क्या है, किंग। इसका फंक्शन क्या होगा, बुक में से मार्क कर लेते हैं, सिंपल लैंग्वेज लिखिए यहाँ पे। When the thermometer is taken out of the mouth, the liquid in the bulb contracts and the mercury column breaks at the king। तो क्या होगा, देखो ध्यान से, जैसे कि यहाँ पे ये इस तरह से क्या बनी हुई है, हमारी किंक बनी हुई है, किंक। ठीक है, और ये हमारा आगे जाके ऐसे टूट गई है। अब क्या हुआ भाई, हमने किसी पेशेंट के अंदर थर्मोमीटर को रखा, और रखने के बाद क्या हुआ, जो मरकरी है वो ऐसे करके आगे बढ़ के यहां तक पहुंच गई, मान लो यहाँ तक, इस जगह तक। ठीक है, यहाँ तक मरकरी पहुंच गई। अब जैसे हम उसकी बॉडी से बाहर निकालेंगे, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, बल्ब, इस जगह पे बल्ब है, तो जैसे हम पेशेंट की बॉडी से थर्मोमीटर को बाहर निकालेंगे, ये जो किंक का हिस्सा है ये वाला, इसके अंदर की मरकरी ठंडी हो जाएगी, और वो क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट। क्या करेगी भाई, कॉन्ट्रैक्ट। और ये जो पोर्शन है यहाँ से मरकरी के कॉलम का हो जाएगा ब्रेक। तो जितनी मरकरी यहाँ पे है वो मरकरी यहीं रहेगी, और हम उसको बाद में मेजर कर सकते हैं। ठीक है भाई, हाँ बोलो देव तोमर, कुछ कह रहे हो? यश कुछ कह रहे हो भी आप? यश रिकॉर्ड हो रहा है आपको, ठीक है, ध्यान रखना।
ईयरफोन तो बहुत अच्छे लगा रखे आपने। चलो ठीक है, आप रिकॉर्ड करो स्क्रीन पे, यूट्यूब पे आओगे अब, ठीक है। चलो सुनो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो यही चीज लिखी हुई है इसके अंदर, आगे देख लेते हैं। So when the thermometer is taken out of the mouth, the liquid in the bulb contract and the mercury column breaks. Therefore, the level of mercury is same in the in Stanley remains the same. ठीक है भाई। चलो, तो यहाँ से आते इसको मार्क कर लेते हैं जरा। ये तो इसका थोड़ा बड़ा आंसर है, सिंपल सा है। थर्मोमीटर दे रखा है, जब उसको पेशेंट की बॉडी के अंदर, मतलब पेशेंट की बॉडी में में या फिर माउथ के अंदर एंटर करेंगे, तो मरकरी का लेवल राइज करेगा। फिर क्या होगा, जब उसकी बॉडी से हम लोग सर बाहर तो इसका निकलेंगे, तो आंसर क्या होगा इसका? मरकरी, ये आंसर भी हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक, वैन से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा आंसर, इसका आंसर थोड़ा लंबा है बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और हाँ, ये वाला पॉइंट भी याद रखना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्क क्वेश्चन। क्लियर फॉर द एमसीक्यूज। चलो चले आगे, देखो ठीक है। चैप्टर 11 बिल्कुल टाइम सफिशिएंट है आपको, मैं सारा याद कराऊंगा, और आपको पता है ना, आपसे 1 to 1 मुझे सुनना है सारे आंसर्स को। तो आई विल गिव यू द आंसर्स, सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। एग्जाम टाइम में अच्छे से पढ़ाई हो पाती है, ठीक है। रक्षाबंधन की छुट्टी रहेगी बस, उसके अलावा कोई भी दिन आपको फ्री नहीं बैठने दूंगा मैं। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसका आता है सर क्वेश्चन मंडे नंबर, सर मंडे को भी छुट्टी है? मंडे को नहीं, कोई छुट्टी उट्टी नहीं है। मैं कह रहा हूँ, मैं अपनी छुट्टी के लिए कह रहा हूँ। रक्षाबंधन है कब का, 11 तारीख का। वहां पर मैं भी थोड़ा बाहर जाऊंगा, आप लोग भी इंजॉय करना। उसके बाद कल है 10 तारीख, कल अपनी क्लास होगी प्रॉपर। और 12 तारीख है, 12 तारीख से फिर 12, 13, 14 और 15, चारों दिन बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। सभी को सब कुछ याद करना है अच्छे से, और मेनली जो आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन दिया ना, वो बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। और प्रॉपर आंसर्स लिख के आ रहे हैं, ऐसे नहीं कुछ भी लिख दो, प्रॉपर प्रॉपर आपको आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन सर डी कितने डिस्कस कर बजे रहे हैं। होगी क्लास रोज? हाँ जी, क्या कह रहे हो? सर कितने बजे होगी क्लास रोज? अब मैं डिस्कस कर, एक बार मुझे देखना पड़ेगा, 8 की भी लेनी है ना, 6 की भी लेनी है। अब जब छुट्टियां पड़ जाएंगी फिर आप सुबह शाम दोनों टाइम पे फ्री हो। सर आपने 6th की भी तो क्लास ली थी। 6 की नहीं, नहीं क्लास नहीं लिया, बस मैंने वो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड किया है, ठीक है, यस दैट्स। सर, वो 7 मिनट्स की। हाँ, वो उसको अपलोड भी करना है मुझे, एक सेकंड। चलो देखो भाई, अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या, क्वेश्चन नंबर डी को डिस्कस कर लेते हैं। अराउंड 7 सेलेक्ट फॉर द मीटिंग, तो कुछ क्वेश्चन डिस्कस हमारे हो जाएंगे। एक्सप्लेन व्हाई सब्सटेंस एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। क्या रीजन है इसका? द रीजन बीइंग दैट on heating the molecule of the substance gets energy and they starts vibrating, just simple, ठीक है। और आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करनी है तो बुक में से रेफर कर सकते हैं, अदरवाइज ऑन हीटिंग द मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस गेन्स सर एनर्जी। बोलो। सर आर 5 lines enough for the question No, 1? not required, 5 lines are not required at all. The main concept is that the molecules gains energy and it starts vibrating, है ना, and No, distant sir, can I molecule। write in 5 lines? आप मुझे अपना व्हाट्सएप कर देना एक बार आंसर, ठीक है। मैं बताता हूँ, जरा कुछ कट Okay, करना है, sir. इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। इवन क्वेश्चन डी भी करने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। जस्ट डू द क्वेश्चन नंबर सी इन द फेयर कॉपी एंड ए एंड बी इन द टेक्स्ट बुक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। गिव वन एग्जांपल। अच्छा, क्वेश्चन 1 हो जाएगा भी सबका। इसके अंदर क्या लिखोगे? ऑन हीटिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस गेन्स एनर्जी एंड they start Sir, what? vibrating. On heating, molecules of substance gains energy and they start vibrating.
ठीक है, हेंस वेन, रुक जाओ भाई, कौन है ये, हेंस distance between them increases, distance between them increases। चलो क्लियर है अभी यहाँ तक? तो लिखा एंड दे, ठीक है, गलत मत कर देना, एंड, सर क्रिश बोल रहा है कि एक बार दोबारा बता दो प्लीज अगेन। अच्छा अच्छा क्रिश, देखो भाई देखो यहाँ पे एक सब्सटेंस हीटिंग करने पे एक्सपेंड करता है, देखो मॉलिक्यूल जो है या फिर पार्टिकल लिख सकते हैं मॉलिक्यूल की जगह, पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस गेन्स एनर्जी, जो पार्टिकल उनको एनर्जी मिल जाएगी और वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करना अपनी जगह पे स्टार्ट कर देंगे, जोर जोर से वाइब्रेट करने लगेंगे। इससे क्या होगा, हेंस डिस्टेंस बिटवीन देम इंक्रीज्ड। बस यही इसका आंसर है, दैट्स व्हाई एक्सपेंशन हैपेंस। ठीक है भाई, चलो खुश होके आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लेना, रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे आ जाएगी वीडियो आपकी 15 मिनट में, ठीक है। चलो जल्दी करते हैं, 4 मिनट रह गए और मीटिंग रिस्टार्ट करनी पड़ी तो दोबारा से कर लेंगे। चलो अब यहाँ पे क्या लिखा है, गिव वन एग्जांपल वेयर एक्सपेंशन ऑन हीटिंग इज पुट टू गुड यूज, एक्सप्लेन द वर्किंग विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर यूनिट। ऑटोमेटिक फायर अलार्म। इसका सिंपली आंसर है ऑटोमेटिक फायर अलार्म। हाँ देव तुम और कुछ कह रहे हो, बोलो जरा चैट में लिखो सर प्लीज, क्या बोलो, सर 5.4। 5.4, 5.4 क्या, हाँ फिगर, अच्छा अच्छा अच्छा, ऑटोमेटिक फायर अलार्म वाली, हाँ ठीक ठीक ठीक, समझ गया समझ गया समझ गया, ओके ओके ओके, बस 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 बस, ठीक है बात, ठीक है, फायर अलार्म के लिए वो वाली फिगर। चलो देखो 3 मिनट रह गए, जल्दी करो फटाफट से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हाँ ये तो अपना क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसको आपको जब लिखना पड़ेगा ना, तो लिखने के लिए वहीं पैराग्राफ में से हम उठा लेंगे 2-3 लाइनें, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। देखो तो यहाँ पे सिंपली इसको ऊपर वाले पैराग्राफ में 2-3 लाइन उठा लेना, बस बस बस। चलो सो यहाँ पे the alarm contains two metal strips, one of the iron and other is brass, firmly bolted together. Brass expand more than iron. When these bimetallic strips get heated on fire, it bends inside of the iron. ठीक है, यहाँ तक भी लिख सकते हो, वरना इसको आगे लिख के यहाँ पे लिख देना, as it bends the circuit of the electric bell is completed and इसके आगे and bell starts ringing। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा, द अलार्म से लेके बेल स्टार्ट रिंगिंग तक, ये इसके आगे एक्स्ट्रा लिख देना, ठीक है। और ये लिखा भी हुआ है, द बेल स्टार्ट्स रिंगिंग टू गिव द अलार्म। तो यहाँ तक अलार्म से लेके यहाँ तक हो जाएगा, डायग्राम आप बना लेना, डायग्राम मैंने पहले का काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। लगभग जो है फिगर 5.4 कौन सा फिगर कह रहे हो भाई आप, 5.4, अच्छा ये समझाऊंगा क्या है 5.4 में। सो करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है, गैस इज एक्सपेंड ऑन हीटिंग, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट है ये, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी, देखो आगे चलो। टाइम कितना हुआ है, 8:40 हुआ है, बस ज्यादा टाइम नहीं हुआ। और चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, एक्सप्लेन व्हाई गैसेस एक्सपेंड मोर देन लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। हाँ इसका रीजन क्या रहेगा भाई, बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर नॉट वेरी क्लोज, दे आर फार अवे, ठीक है। चलो तो इसको रीजन जो है बुक में देख लेते हैं अच्छे से, व्हाई गैसेस एक्सपेंड मोर, क्योंकि लॉन्ग आंसर्स है तो आपको डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। It expand more because हम्म, gas molecules are very far and not tightly packed. देखिए since the molecules are not bound to each other at all, evolution between molecules increases। हाँ बस रिकॉर्ड है जो भी है, ध्यान रखना। सो यहाँ से आंसर आ सकता है क्वेश्चन पर, ठीक है, डी के थर्ड का।
चलो मीटिंग एंड होने और मीटिंग को करते हैं, रिस्टार्ट करें। चलो रिस्टार्ट नहीं करते, आज के लिए इतना बहुत है डिस्कशन। और सर आगे सिंस से लेके कौन सी प्लेटिंग कंसैटरेबली तक, हाँ कंसैटरेबली।